तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, हैज और हैव नीड के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे, बीन, और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं, और लास्ट में होता है टाइम। अब आप कहेंगे हिंदी वाक्य शुरू किया जाए, तो क्या मैं 2 घंटे से, क्या मैं 2 घंटे से इस किताब को पढ़ता रहा हूं? क्या मैं, तो यहाँ इंट्रोगेशन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। क्या मैं 2 घंटे से इस किताब को पढ़ता रहा हूं? अब आप कहेंगे ठीक है, अब बनाएंगे कैसे, देखिए क्वेश्चन वर्ड किस सेंस में करते हैं, जब वाक्य के बीच में क्या हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या जो है वाक्य के बीच में नहीं है, कहाँ है, वाक्य के पहले है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो होता है हैज और हैव, इसका प्रयोग करेंगे। फिर यहीं से ध्यान दिया जाता है कि हैज हैव कैसे प्रयोग होता है। तो मैंने कहा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आपका क्या है, मैं, और मैं के साथ क्या लगता है, मैं का इंग्लिश होता है आई के साथ लगता है। तो क्या के लिए वाट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, है, क्योंकि आई के साथ क्या लगता है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। फिर क्या जोड़ेंगे, बीन, तो हैव आई बीन। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब का आईएनजी, हैव आई बीन क्या कर रहे हैं, पढ़ना, क्रिया क्या हो गया, पढ़ना। तो हैव आई बीन रीडिंग, हैव आई बीन रीडिंग। फिर आपका क्या हो जाएगा, फॉर सिंस। तो 2 घंटे से, चूंकि ये निश्चित समय नहीं है, तो किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। तो हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। और ये आपका इंट्रोगेटिव बन गया, हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से रीडिंग बुक, यहाँ क्या लिखेंगे, सॉरी, बहुत बढ़िया आप लोग ध्यान दिया है, हैव आई बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग ध्यान दे रहे थे, बुक छूट गया था, आपने याद दिया। अच्छा, टीचर का यह काम होता है कि वो एक शब्द को छोड़े ताकि आप उसे रिमाइंड करें, तो फिर वो करेक्ट हो जाए। अब बहुत बढ़िया आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हैव आई बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से किताब पढ़ता रहा हूं। अगला सेंटेंस, क्या वह इस कहानी को 2024 से लिखता रहा है। क्या वह इस कहानी को 2024 से लिखता रहा है, कैसे बनेगा, वह क्या है, सब्जेक्ट, और वह के साथ क्या लगता है, हैज। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैज। फिर वह के लिए क्या लिखेंगे, ही। फिर हैज ही बीन क्या कर रहा है, लिखता रहा है, राइटिंग, हैज ही बीन राइटिंग दिस स्टोरी, सिंस
2024 और यहाँ क्या लगा दें, इंट्रोगेशन मार्क। हैज ही बीन राइटिंग दिस स्टोरी सिंस 2024। आपका हिंदी वाक्य बन गया, क्या वह इस कहानी को 2024 से लिखता रहा है। और यह जो है आपका वाक्य पूरा हो गया। अब एक ऐसे वाक्य हम लोग बनाएंगे जहां पे प्रश्नवाचक शब्द बीच में होगा। तुम 2 घंटे से कहाँ जा रहे हो। तुम 2 घंटे से कहाँ जा रहे हो। अब यहाँ कहाँ जो है वाक्य पहले में नहीं है, कहाँ है, बीच में। अब यहाँ पे इसका जो है रूल का प्रयोग है। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ के लिए क्या होता है, हेयर। कहाँ के लिए क्या होता है, हेयर। उसके बाद क्या लगता है, हैव। तुम है तो क्या लगता है, हैव, तो हेयर हैव यू। उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यू, तो हेयर हैव यू बीन, जा रहे हो मतलब गोइंग फॉर 2 आवर्स। और आप लोग बना लिए, फेयर क्वेश्चन वर्ड हो गया, हैव चूंकि यू सब्जेक्ट है उसके अनुसार हैव हो गया, बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। एकदम स्ट्रक्चर के अनुसार आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, वाक्य बना रहे हैं और आपका वाक्य बन जा रहा है। परीक्षाओं का जब आप सामना करेंगे तो कीप माइंड पीसफुली, अपने दिमाग को शांत रख के और ऐसे ही अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जैसे भी वाक्य आएंगे उन वाक्य पूरे बहादुरी के साथ फेस करेंगे, क्योंकि आप अभ्यास अच्छा से कर रहे हैं। ऐसे ही आगे भी अपने अभ्यास को जारी रखिए। और अब आपके नीड के अनुसार जैसे आप पूछ रहे हैं, हम लोग उस प्रश्न को फेस करेंगे कि बोर्ड में आएंगे तो उसको हम कैसे करेक्ट फिलअप करते हैं, जिसको हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन कहते हैं। तो चलिए अब उसकी बारी है और उस पर ध्यान दें कि हम सही सही भरते कैसे हैं। क्वेश्चन आवर में, क्वेश्चन आवर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पीरियड होता है जिसमें हम अपने एक्सरसाइज जो अभ्यास करते हैं उसमें अपनी निपुणता, अपने स्किल को बढ़ाते हैं। तो अब आप देखिए इसमें कैसे प्रश्न आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लीजिए जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब इस इंट्रोडक्शन दिया है कि फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थानों में भरिए व्हाट, क्या, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया के सही रूप को। आप पूछेंगे कैसे, तो देखिए ही रीडिंग डैश डैश देकर, ही डैश डैश रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। जैसे दिया है ही डैश डैश रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ए में दिया है मान लीजिए हैज बीन, बी में दिया है हैव बीन, सी में दिया है वेयर और डी में दिया है आर। अब
आप इस बात को ध्यान देंगे कि हम क्या करें, क्योंकि वाक्य जो दिया हुआ है ही डैश 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 रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, तो सबसे पहले जो दिए हुए प्रश्न होते हैं उनको समझना जरूरी होता है। यहाँ पे समय दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रीडिंग। ये दो चीज आपको एक चीज क्लियर करते हैं कि ये जो सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। और जब आप ये जान जाते हैं कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे हैज और हैव और दोनों के साथ बीन का प्रयोग होता है। तो जब ये बात आपके दिमाग में आएंगे तब आप सोचेंगे हाँ वेयर तो इसमें होता नहीं है, आर होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें होता क्या है हैज बीन और हैव बीन। अब इसी में हमें सेलेक्ट करना है इन दोनों में से कि सही क्या होता है। तब हम इन दोनों में से एक का चुनाव कैसे करेंगे, तो आप प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी त्वरित दिमाग का प्रयोग करेंगे। और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ क्या होता है हैज। और जैसे ही आपके दिमाग में आएगा हैज, आप तुरंत इस पर जो है सही का निशान लगा दीजिए और यहाँ भर दीजिए हैज बीन। इस प्रकार ये आपका सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही तुरंत दिमाग लगाइए, जो रूल बताए गए हैं उन रूलों को फॉलो करिए और सही से वाक्य बनाते जाइए और परीक्षा में अच्छा अंक हासिल करिए, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू।